जो कुछ भी कार्य कारण वस्तु है और कार्य कारण से परे तत्व है, सो सब ओमकार स्वरूप है। सभी पदार्थों के नाम और रूप दो ही भाग होते हैं, तीसरा नहीं होता है। और रूप जो भाग है वो अपने नाम से अलग नहीं है, ये दोनों आपस में एक है, परंतु फिर भी नाम ही रूप का भाग है। पदार्थों के आकार का नाम से ही ग्रहण किया जाता है और त्याग किया जाता है। तो देखिए, केवल आकार से ही व्यवहार सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए नाम ही सार है। रूप और आकार का नाश भी हो जाता है, समझ रहे ना, परंतु मिथ्या रूप आकार सत्य नाम से भिन्न नहीं है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि नाम स्वरूप ही आकार है। तो सारे नाम ओमकार से भिन्न बिल्कुल से नहीं है, सब इसी में है, क्योंकि सर्व अक्षर प्रलय ओमकार से ही प्रकट हुए हैं। इसीलिए रूप आकार नाम सर्व ओमकार से भिन्न है। तो आज मैं ओमकार का विस्तार से बताता हूं। तो देखिए, ओमकार की 5 मात्राएं होती हैं: अकार, उकार, मकार, अर्धचंद और बिंदु। कौन कौन सा? आकार, उकार, मकार, अर्धचंद और बिंदु, ये इसकी 5 मात्राएं होती हैं। अब रूप भी देखिए, 4 हो गए ना, 5 हो गए। जैसे 5 इनके हुए तो 5 रूप भी हो गए: विराट, हिरण्यगर्भ, और अर्धचंद से क्या है? ब्रह्म, बिंदु से आत्मा, वो पार ब्रह्म। ऐसे ही इनके लोग क्या हो गया? जैसे विश्व, तेजस, प्राज्ञ, जीव और आत्मा। इसी तरह से विराट के 7 अंग होते हैं: स्वर्गलोक मूर्धा, सूर्य, नेत्र, प्राणवायु, आकाश धड़ और समुद्र यानी पेशाब, पृथ्वी पाद और अग्नि सुख। ये अंग विराट के, विश्व के नहीं है। फिर भी आचार्यों ने, जो हमारे जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने 7 खंड किए, तो इनको 7 खंडों में बता दिया, जो सप्तद्वीप कहे गए हैं। वास्तव में यही सप्तद्वीप कहे गए हैं। तब भी विराट पुरुष के 19 मुख हैं: 5 मुख और 4 अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इन 19 मूर्खों से स्थूल शब्द की बाह्य प्रवृत्ति करके जागृत अवस्था में भोगता है। इसीलिए तो विराट रूप विश्व स्थूल का भोक्ता कहा गया है। ये 19 प्राण इंद्रियां आदि भोग के साथ में ये साधन मात्र हैं। इसमें इंद्रियां और अंतःकरण ये 14 हैं। अपने अपने विषयों और देवताओं की सहायता लेकर ही भोग में ये सदा प्रवृत्त होते हैं, या भोग में प्रवृत्त होने के लिए सक्षम हो पाते हैं। तो केवल इंद्रियां अंतःकरण के बिना देवता ही सहायता के भोग नहीं भोगे जा सकते हैं। इनमें इंद्रियां, अंतःकरण, विषय और देवता, यही त्रिकुटी है, जो निम्न प्रकार से, देखो मैं इस तरह से बता देता हूं कि जैसे ज्ञान इंद्रिया तो स्रोत है, उसका क्या अधिभूत होता है? शब्द है। उसका अधिदेव कौन? दिशा है। और त्वचा का स्पर्श है और वायु। ऐसी नेत्र का अधिभूत कौन है? रूप है। उसका अधिदेव सूर्य हुआ। रसना का रस है और वरुण उसका अधिदेव है। ऐसी प्राण है, प्राण का अधिभूत गंध है, अश्विनी कुमार इसका अधिदेव है। ऐसी कर्मेंद्रियों का मैं सबका बता देता हूं। आप कर्मेंद्रियों क्या है? बाक है, बाक का वक्तव्य और अग्नि। हस्त, हाथ का क्या? पदार्थ, ग्रहण और इसका इंद्रिय। पाद का क्या है? गमन और विष्णु। गुदा का अधिभूत, गुदा का अधिभूत क्या है? मल है। अधिदेव इसका क्या? त्याग। ऐसे ही उपस्थ का, इसका अद्भुत विषय सुख है और इसका अधिदेव कौन है? प्रजापति।
इसी तरह से अंतःकरण में अगर आ जाए तो मन का अद्भुत क्या है? मनन करना। और इसका अधिदेव कौन है? चंद्रमा है। जो हाथ में आपने ज्योतिष में भी देखा हो, हाथ में जो राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड की आखिरी जो हथेली होती है, एक तरफ जो खाली होता है, चंद्र का स्थान कहा गया, जिसका ये स्थान उच्च होता है यानी उठा हुआ होता है, उसका चंद्रमा बहुत ही, चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है। ऐसे लोग जिनका चंद्र स्थान उत्तम हो, उठा हुआ हो, स्वच्छ हो और लालिमामय हो, ऐसे लोग बहुत ही सुख प्रवृत्ति के और सुख समृद्धि यानी लग्जरी सामान और साधनों के साथ अपने जीवन को यापन करते हैं। यानी सुख प्रवृत्ति के लोग होते, सुखमय जीवन भी उनका होता है। तो ऐसी बुद्धि है, बुद्धि का अधिपत्य क्या? बौद्धन्य है। और इसका अधिदेव कौन है? बृहस्पति है स्वयं। हमारा चित्त है, चित्त में क्या है? चिंतन है और क्षेत्रज्ञ इसका अधिपत्य है। ऐसे ही अहंकार है, अहंकार का क्या? अहंकार ही इसका अद्भुत है। अहम मैं होना, ये महसूस करना। रुद्र इसका अधिदेव है। तो विश्व, विराट और आकार, ये मात्रा का अभेद चिंतन है। यही समझ इसकी या इसका ये भेद है। ब्रह्म के 4 पादों में से प्रथम जो पाद है वो विराट है और जीव के 4 पादों में प्रथम पाद विश्व है। तो ओमकार के साथ या ओमकार के मात्रा रूप 4 पादों में प्रथम पाद आकार है। विश्व स्थूल का भोक्ता और श्रुतियों में कहा है और तेजस सूक्ष्म का भोक्ता कहा गया है। मानस शब्द जो है वो आदि के संबंध में जो भोग होते हैं ना, सो सूक्ष्म के सूक्ष्म है, वो स्थूल में नहीं आते और ना ही सम्मुख होते। बाह्य जो शब्द या आदि जो विषय होते हैं उनके संबंध में जो सुख और दुख होने का जो साक्षात्कार होता है ना, सो स्थूल भोग होता है। इसी को तो स्थूल भोग कहते हैं। तो विश्व स्थूल का जो देवता है और तेजस सूक्ष्म का देवता है और विश्व बाह्य प्रज्ञ है और तेजस अंतःप्रज्ञ। क्योंकि जो विश्व की अंतःकरण की प्रवृत्ति जो रूप प्रज्ञा है वो बाहर आती है और तेजस की नहीं है, यानी तेजस की जाति ही नहीं है, इसीलिए अंतःप्रज्ञ कहा गया है। तो विराट देह और विश्व स्थूल देह और ओमकार की ये प्रथम जो मात्रा है वो आकार की एकता कराती है। यहां ये सिद्ध हो जाता है जिस प्रकार विराट देह के अंदर नाना लोक और सृष्टि रहती है, उसी प्रकार स्थूल देह में उसी प्रकार से नाना प्रकार की सृष्टि है। तो इन दोनों की एकता है, ये सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा का प्रथम पाद विराट है ना और जीव का प्रथम पाद स्थूल देह है। तो ओमकार की प्रथम मात्रा आकार है, अतः तीनों की एकता हुई ना। जैसे विश्व और विराट की एकता है, वैसे ही तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता है। क्योंकि हिरण्यगर्भ का सूक्ष्म उपाधि वैसे ही है जैसे तेजस की सूक्ष्म उपाधि है। तो परमात्मा का द्वितीय पाद हिरण्यगर्भ ही है ना और जीव का द्वितीय पाद सूक्ष्म देह यानी तेजस है। तो ओमकार की दूसरी मात्रा उकार है, इसीलिए इन तीनों की एकता यहां हो जाती है, यानी यह अभेद है। तो परमात्मा का तीसरा पाद ईश्वर है, जीव का तीसरा पाद कारण है और प्राज्ञ इसके देव है, जैसे मैंने ऊपर के दो बताए। अतः प्राज्ञ और ईश्वर की एकता यहां सिद्ध हो जाती कि नहीं होती? क्योंकि ईश्वर के कारण उपाधि है, वैसे ही प्राज्ञ की कारण उपाधि है। तो दोनों की एकता है कि नहीं है? यानी इन दोनों की यहां एकता सिद्ध होती है। ओमकार की तीसरी मात्रा मकार है। अब मकार का देखिए आप, ओमकार की जो मात्रा है वो तीसरी मात्रा कौन सी है? मकार है। इसमें प्रथम पना, द्वितीय पना एवं तृतीय पना तीनों का समान धर्म है, इसीलिए तीनों की एकता है। इन तीनों का जो भोग त्रिकुटी से होता है, इसीलिए इन तीनों की एकता है। चेतन के प्रतिबिंब सहित जो अविद्या की वृत्ति है, जो अध्यात्म प्रवृत्ति है, यह अध्यात्म वृत्ति है और अज्ञान से आवृत्त जो स्वरूपानंद है सो अधिभूत है। तो ईश्वर अधिदेव है ना,
इसी भांति विश्व स्थूल बाह्य प्रज्ञ हुआ, तेजस सूक्ष्म अंत प्रज्ञ हुआ, और प्राज्ञ यानी प्रज्ञाधन है, प्रज्ञाधन हुआ ना। तो विश्व स्थूल देह की सूक्ष्म स्थूल अज्ञान उपाधि हुई। वैसे ही तेजस की सूक्ष्म देह ही अज्ञान उपाधि है, और कारण देह की अज्ञान उपाधि है। इन तीनों यानी प्राज्ञ जो है ना, कारण देह का अज्ञान उपाधि है। इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त चौथी मात्रा और पांचवी मात्रा में, जिन्हें अमात्र भी कहा गया है, चंद्र और बिंदु को, इनमें तीन मात्राएं अपर मात्र स्वरूप है, और चौथी मात्रा और पांचवी मात्रा परमार्थ स्वरूप है। ऐसे दो स्वरूप वाला ओंकार है। ये ओंकार का विस्तार था। तो तीनों देव स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीनों देव विश्व तेजस प्राज्ञ, और तीन पाद विराट हिरण्यगर्भ और इस ईश्वर। अब इसको ऐसे भी जानिए, देखिए जैसे व्यष्टि का देव विश्व है ना, वैसे ही समष्टि का देव विराट है। व्यष्टि का देव तेजस है, वैसे ही समष्टि का देव हिरण्यगर्भ है। व्यष्टि का देव प्राज्ञ है, तो वैसे ही समष्टि का देव ईश्वर है। तो इस तरह से इन तीनों को अमात्र तुरिया में भिन्न मानना चाहिए और यही समझना चाहिए। ब्रह्म निरूपादेय वो परमार्थ है। ओम की पांच मात्राएं अकार उकार मकार चंद्र और बिंदु, ये तीनों उपाधियां परमार्थ है। ये पांच जानने के लिए, और दो जो शेष हैं वो परमार्थ में हैं। तो ये अमात्र के दो भेद हैं, तुरी और तुर्यातीत, या ऊपर में कहें तो ब्रह्म और पार ब्रह्म। ये हमारी स्थिति है ओम के परिदृश्य की। गुरुदेव दयालु।